राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। फिर भी सप्ताह के वार के हिसाब से प्रत्येक दिन एक विशेष देवी या देवताओं की पूजा आराधना का दिन भी माना जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। तो गुरुवार का दिन सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, यह दिन भगवान विष्णु और माता सरस्वती जी दोनों की पूजा का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का दिन जो है नाम लेते ही हम सभी लोगों को दिमाग में आ जाता है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। यानी वैसे तो भगवान विष्णु जी के जो भक्त होते हैं वह हर रोज़ उनकी पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और गुरुवार के दिन जो है विशेष रूप से भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रख के जो है पूजा आराधना करने से भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनती है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के साथ साथ गुरुवार का दिन जो है माता सरस्वती जी का भी दिन माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती जी की भी पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान विष्णु जी जल्द प्रश्न नहीं होते हैं, मगर शास्त्रों में उनको प्रश्न करने के आसान उपाय भी बताए गए हैं, जिनको गुरुवार के दिन करने से भक्तों पर उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में से कहीं उपाय, यातना और साधनों के बारे में बताए गए हैं, जिन्हें विशेष दिन करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को प्रश्न करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बने, उनका आशीर्वाद आपको मिले, तो आपको गुरुवार के दिन जो है जरूर व्रत रखकर उनके समक्ष जरूर कुछ उपाय करने चाहिए। उन उपाय को करने से भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरुवार के दिन जो है अगर आप लोग भगवान विष्णु जी की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा आराधना करने के बाद जो है गुड़ का एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड़ भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होता है और गुड़ का पीला होने के कारण भगवान विष्णु जी को पीला रंग प्रिय माना जाता है। तो आज के दिन यानी गुरुवार के दिन जो अगर आप गुड़ से कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो भगवान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी तरह की सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ही इस संसार के पालनहार है और अगर आप उनकी पूजा सच्चे मन और भक्ति भाव से करते हैं तो आपके इस संसार के प्रत्येक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी के अनेक रूप हैं और उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए धरती पर कई बार जन्म लिया है। मंदिर में तो भगवान विष्णु जी का आयोजन होता ही है, लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन अपने घर पर करते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो आपके गृहस्थ जीवन का सुख मिलता है। माँ लक्ष्मी धन और वैभव प्रदान करती है और भगवान विष्णु जी के साथ उनकी पूजा करने से आपके सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो कोई भी संपन्नता को बढ़ाना चाहते हैं वो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जो है अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की कृपा करने से आपको जीवन में कभी किसी परेशानियों का जो है सामना आपको नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा विधि के बारे में। तो किसी भी शुभ कार्य या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसीलिए सबसे पहला इनका पूजन आपको करना मंगलकारी रहता है। गणेश जी को स्नान करें, वस्त्र अर्पित करें, अब वो पुष्प और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें, भगवान विष्णु जी का आह्वान करें, उन्हें आसन दें। अब विष्णु जी को स्नान करवाएं, पहले पंचामृत फिर जल से स्नान करवाएं। अब विष्णु जी को वस्त्र पहनाएं, इसके बाद आभूषण और यज्ञोपवीत पहनाएं, फूलों की माला पहनाएं, सुगंधित इत्र अर्पित करें और माथे पर तिलक लगाएं। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं। अब धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल आपको विशेष प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी दल के बिना जो है भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपको तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, इसीलिए विष्णु पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों, आपको एक काम करना चाहिए। ये सभी करने के बाद आपको ओम नमो नारायण
ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप आपको जो है आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी भगवान जी की कृपा आपके ऊपर बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आप जो हैं आप गुड़ का उपाय, जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर आप ये गुड़ से जुड़े हुए ये उपाय कर लेते हैं सच्ची निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो दोस्तों भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिन्हें करने से आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं या फिर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लाख मेहनत करते हैं, बहुत ही रात दिन मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी सफलता प्राप्त नहीं मिल पाता है, या फिर जो है आपको अपनी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे हो, उससे छुटकारा आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन गुड़ का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद सुबह नहा धोकर जल्दी केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर चने की भीगी हुई दाल और गुड़ की एक डली चढ़ानी चाहिए। ऐसा करीब 5-7 गुरुवार लगातार आप करते हैं तो दोस्तों आपकी जो भी सारी समस्याएं होती हैं वह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से खत्म होती हैं। और ऐसे ही अगर आपकी कोई मनोकामना है, जी हाँ दोस्तों, कोई आपकी इच्छा है या फिर ऐसा कोई काम है जो नहीं बन रहा है, मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से, बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको गुरुवार की शाम को 1 रुपये का सिक्का, एक गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में रखकर किसी रेलवे लाइन के पास फेंक दें। इससे आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी और भगवान जी की कृपा से आपके जो भी रुके हुए काम थे वो बनने लगते हैं। और ऐसे ही गुरुवार की शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ की मिट्टी में 5 या 1 रुपये का सिक्का अवश्य दबाया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और माँ की कृपा से आपको जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही मिलती है। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह ही मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य और मंगल ग्रह का भी आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आपके सारे काम आसानी से जो है बनते चले जाते हैं। और आगे जो है दोस्तों, जो लोग जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप जीवन में खूब सारी तरक्की पाएं, नौकरी में प्रमोशन मिले, व्यापार जो आपको दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करें, तो आपको एक काम करना चाहिए कि दोस्तों उन्हें गुरुवार के दिन एक काम करना चाहिए कि सुबह आपके आसपास नज़दीक कोई भी विष्णु मंदिर हो तो वहाँ पर जाएं। अगर विष्णु मंदिर नहीं है तो आप किसी भी अन्य मंदिर जो है दोस्तों, वहाँ आपको किसी भी देव का मंदिर हो वहाँ पर आपको चले जाना है और आपके साथ में जो है 800 ग्राम गेहूँ, जी हाँ दोस्तों, 800 ग्राम गेहूँ अनाज लेना है और उतनी ही मात्रा में यानी 800 ग्राम ही आपको गुड़ साथ में ले जाना है। फिर जहाँ उस मंदिर में जाकर भगवान की पूजा आराधना करें, उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। फिर दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर आपके जो भी मनोकामना है, इच्छा है, जो भी व्यापार में वर्दी, नौकरी, प्रमोशन चाहिए, वह आपको भगवान को बता देना है। फिर उस गुड़ और गेहूँ का दान कर दें। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और दोस्तों अगर आप जो भी व्यक्ति, जो भी बंधु भाई बहन सरकारी नौकरी से जुड़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसे इंटरव्यू में जाने से पहले जब आप घर से निकलते हो, जैसा कि आपका किसी भी दिन चाहे इंटरव्यू हो रहा हो, तब आप घर से निकल रहे हो तो घर से निकलते वक्त आपको जो है साथ में गुड़ और आटा उसे ही लेकर जाना चाहिए। फिर आपके रास्ते में कोई भी गाय दिखे आपको, उस गाय को खिला देना चाहिए। या फिर ये काम जो है आप गौशाला में किसी भी दिन जब इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन गौशाला में जाकर गुड़ और आटा किसी भी गाय को अवश्य खिला दें। इससे आपके काम बनने लगते हैं और सफलता जो है आपको अवश्य ही मिलती है। और ऐसे ही आपके घर में किसी की नींद न आने की बीमारी हो, जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, तो सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 किलो गुड़ का एक लाल कपड़े में बांध कर रख लें। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। फिर उस गुड़ को जो है किसी भी गाय को खिला दीजिए, इससे आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। और जिन भाई बहनों की शादी में अड़चने आ रही हैं, वह देरी हो रही है शादी में, तो गुरुवार के दिन गाय को आटे की एक लोई में गुड़ भरकर खिलाएं। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा होगी और आपकी शादी में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी वो पूरी होती है। तो दोस्तों इन सभी उपायों को सच्ची निष्ठा और जो है विश्वास के साथ व्रत उपवास रखे गुरुवार के दिन आप करते हैं
तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।